हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, जो कि ये आप वीडियो आपका सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, फॉर क्लास 10th के लिए। एंड बच्चे ये आपका जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे पहले मैंने जो आपके थे ट्रायंगल्स, क्वाड्रेटिक, एपी, बहुत सारे आपके अपलोड हो गए, जो कि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड से रिलेटेड हैं, जो पीआईक्यू पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लोग देख रहे हैं स्पेशल है फॉर बोर्ड एग्जाम आपके 26 एग्जाम के लिए। एंड टारगेट है ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीआईक्यू, मतलब जो हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके पीआईक्यू रहने वाले हैं, तो और ही ज़्यादा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और आप देख रहे हो ऑल पीआईक्यू आप सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों से आपके पीआईक्यू रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके पहले कुछ आपको थ्योरी बताते हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। फिर आगे इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो भी इसके रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें भी आपके और सारे पीआईक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने बताया गया होगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन आपका सिस्टम। कौन सा पॉइंट है आपका? कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या होता है? तो इसको जानने के लिए पहले समझो आप लोग कि जो भी आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है, सबसे पहले इसके लिए आप लोग दो लाइन ड्रा करनी पड़ती है। ठीक है, क्या होता है आपका? दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूँ, मतलब कि जैसे अगर इसको समझाएं हम तो कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपका एक लाइन ये हो गया। ठीक है, और दोनों जो आपके स्ट्रेट लाइन रहेंगे। ठीक है, एंड दे आर इंटरसेक्ट एट, एक लाइन ये हो गई। एक दूसरी लाइन लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपकी लाइन एक ऐसी लाइन ले रहे हैं। हमने कहा इसको यहाँ से करते हैं गायब, इधर ही समझाते हैं। एक लाइन ये हमने ले लिया, एक अदर लाइन जो हम लोग इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। ठीक है, दो लाइन हो गई। इस दोनों लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस जो आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो आपको दिख रही है वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फिर जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ये आपका पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ फॉर ओरिजिन। अब जो ओरिजिन की अगर आप लोग बढ़ते हैं इस साइड, राइट हैंड साइड, तो जो भी पॉइंट यहाँ लोगे, जैसे 1 लोगे मान लीजिए आपने, फिर क्या लिया 2 लिया, फिर ऐसे 3 लिया, फिर ऐसे 4 लिया, जो भी ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। और जैसे इस जो ओरिजिन हम लोग लाते हैं लेफ्ट पॉइंट में, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे आपके होते हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका -1, ये आपका हो जाता है -2, ये हो गया -3, ये हो गया आपका -4। ऐसे आपके पॉइंट जो है बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, आपको किसी प्लेन में हम लोग दो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, एक वर्टिकल लाइन ड्रा की। हमने हॉरिजॉन्टल को बोला एक्स एक्सिस और वर्टिकल क्या बोला? वाई एक्सिस। और जहाँ पे दोनों पॉइंट काटते हैं इसको हमने बोला ओरिजिन, जिसको हमने लिखा ओ सी। ठीक है, और इसके राइट जो पॉइंट हुए यहाँ पे क्या हुए, इसको बाई पार्ट करते हैं, मतलब इसका पार्ट करते हैं लाइन का, तो ये पॉजिटिव चले, और जैसे लेफ्ट आया निगेटिव हुआ। ठीक है, सेम से जो आपको जो वाई एक्सिस आपने इसको बोला वर्टिकल लाइन को, जैसे ऊपर बढ़ते हैं ये सारे पॉइंट आपको होते हैं पॉजिटिव, 1, यहाँ 2, यहाँ 3 आपके, यहाँ 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे आप लोग आओगे निगेटिव साइड में, यहाँ होगा -1, यहाँ कहीं -2, यहाँ कहीं आपको -3। ठीक है, यहाँ कहीं आपका -3, फिर यहाँ कहीं ऐसे आपका -4 हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये जो होता है आपका नेगेटिव वाला, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, बोलते एक्स डैश एक्स लिखते हैं, उसको क्या लेते हैं? वाई डैश एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे आपको फिगर दिख रहा है नीचे, ये आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स हो गई, कैपिटल एक्स, एक्स डैश, और वाई, वाई डैश। फिर जो भी इस प्लेन में पॉइंट होते हैं, यहाँ पे आपके पेयर में चलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ जो भी पॉइंट लोगे, किस तरह लोगे? एक्स कामा वाई फॉर्म में लेते हो इस कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, सिंगल नहीं बोलते, जैसे 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर ऐसा नहीं बोलोगे।
आप लोग इसको बोलते हो पेयर एक्स कामा वाई। जहाँ एक्स क्या दिखाता है, इस लाइन पे चली गई डिस्टेंस दिखाता है, और वाई दिखाता है जो आपको इस लाइन पे चली गई डिस्टेंस दिखाता है। और हमेशा एक्स जो पहला पॉइंट आएगा वो इसी लाइन पे दिखाएगा एक्स एक्सिस वाले पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक ले ले पेयर, मान लीजिए 4,3। इसका मतलब कि हमें एक्स पे चलना है 4 पॉइंट, मतलब चीज तो 0 हो गया, वो जो है यहाँ 0 भी रहता है। ठीक है, क्या था वो 0 भी रहता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 इसको ऐसे आगे बढ़ाओ आप लोग ऊपर की तरफ। फिर हमें वाई पे चलना कितने पॉइंट, प्लस 1 2 3, यहाँ 3 जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ये पॉइंट आपका हो गया कौन सा पॉइंट, आपको 4,3 आ गया। तो जो भी रहेंगे इसमें आपको पेयर चलता है। ठीक है, और जिस भी प्लेन में आप लोग इस दो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में। और जो ये आपकी एक्सिस दिख रही है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो आपने देखा जैसे मान लीजिए इसी जो आपके सामने दिख रहा है कलर पेपर, इसको हमने इस लाइन डिवाइड किया तो एक पार्ट ये बना है, 2 3 1 4, 4 पार्ट हो गए। तो इसके ऊपर आपको 4 पार्ट डिवाइड होते हैं क्वाड्रेंट के। पहला होता है फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसको अगर सारा कुछ हम मिटा दें, मान लीजिए चलो ऐसे मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मिट गया बच्चों। तो यहाँ आप लोग देखो वही सारा कुछ जो हमने समझा वही दिया। तो जो यहाँ आपको पीक्स का वाई दिख रहा है ये एक जर्नल पॉइंट बताया था ना, ये एक्स पे चले गए डिस्टेंस दिखा रहा है, ये एक्स पर पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाई एक्स चले गए डिस्टेंस दिखा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, और ये आपका हो जाता है थर्ड, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो पहले क्वाड्रेंट पॉइंट आता है एक्स कामा वाई, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमने कहा राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर इधर ये भी पॉजिटिव। लेकिन जैसे आपको दूसरे क्वाड्रेंट होते हैं इसके पॉइंट देखते हैं माइनस एक्स कामा वाई की तरह, क्योंकि इधर क्या है निगेटिव है और ये वाई आपका पॉजिटिव है। थर्ड में देखो कैसे दिखते हैं आपको, माइनस एक्स कामा माइनस वाई, इधर ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, और पेयर आपको बंदा ने बताया ही। और फोर्थ में जो आते हैं एक्स काम आता है माइनस वाई, मतलब एक्स आपका पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है यहाँ पर निगेटिव। तो ये इस तरह के कुछ एलिमेंट आपको दिखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल बोला जाए तो 1,2, मतलब हमें चलना है 1 पॉइंट, ऐसे 1 आगे बढ़ा हो 1 2, यहाँ पर ये पॉइंट आपको जो होगा ये कौन सा होगा आपका 1,2, ये आपको जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेम ऐसे मान लीजिए हम ले लें यहाँ पर -2 कामा ले लें 1, तो ये मैच कर रहा है ना, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है। तो यहाँ -2 एक दो पॉइंट यहाँ पर इसको ऊपर बढ़ाओ, मतलब सीधी लाइन में ऐसे, इधर बच्चों एक पॉइंट यहाँ बढ़ाएंगे हम लोग। तो ये जो पॉइंट है कौन सा हो गया आपका -2 कामा 1, यहाँ पे दोनों हो गए निगेटिव। अगर बोला जाए कि मान लो -2 कामा ले लो, या इस बार हम लोग कुछ और ले लेते हैं -1 कामा 1 ले लेते हैं। तो पहला कौन दिखाता है एक्स, दूसरा आपको वाई। तो एक्स कितना चला -1 यूनिट यानी यहाँ, और वाई बच्चे पॉजिटिव, तो ये पॉइंट आपका -1 कामा 1 हो गया। यहाँ पर मान लो आपको दिखा दे 3 कामा -4, तो 1 2 3 इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और 3 यहाँ मान लो आपको कोई -4 है, तो ये पॉइंट आपके -3 कामा 4 हो गए। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इस तरह ये दिखते हैं सारे पॉइंट। ठीक है, जहां हम लोग क्या बोलते हैं दी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, आर इसको बोलते हैं एब्सिस अभी बोलते हैं। ठीक है, एब्सिस अभी बोलते हैं बच्चों हमने, एंड दी वाई इज कॉल्ड ये वाई ओ वाई डैश कॉल्ड वाई एक्सिस, आर कॉल्ड ऑर्डिनेट कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक्स एक्सिस जो आपकी लाइन है ये तो एक्स एक्सिस तो होती है, साथ में इसको हम लोग यही बोलते हैं, कौन सी लाइन इसको बोलते हैं
एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और जो वाई एक्सिस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, साथ में इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये ध्यान देना, ये 2 पॉइंट आपके इस नेम से भी इसको बोल सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है, आप लोग ध्यान दो। उससे पहले अगर जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर, वो लोग चैनल अगर उनको ज्वाइन करना व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपके 12th के बच्चे स्टूडेंट भी हैं, जो भी आपको डाउट पूछ सकते हैं बाई पोस्टिंग योर क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्क्रीन करके। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट जो आपको हमारा था, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, मैंने वही बताया कि जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 4 भाग में डिवाइड होता है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये चारों आप कहलाते हैं क्वाड्रेंट कहलाते हैं। इनके पॉइंट कैसे होते हैं, मैंने बताया, पहला x, y, x, दोनों पॉजिटिव, इसमें -x, y, यहाँ पर दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर पहला है पॉजिटिव, दूसरा आपका होता है नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात ये कि इसमें होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि जहाँ पे आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस प्लेन में होती हैं ड्रा, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं लोग। तो हमें यहाँ निकालेंगे डिस्टेंस कैसे निकलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया पेयर एक 3, आपको 4 दे दिया जाए, एक बच्चों को पेयर दे दिया जाए 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस कैसे आती है, इसी को बोला गया है। जैसे यहाँ देखो, पहला अगर मान लीजिए आप कोई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P है, x1, y1 हो गया, तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको लेना पड़ेगा x1, ठीक है, और ये y1, दूसरा क्या है x2, y2। तो इनकी डिस्टेंस होती है पहले पेयर में जो पहले एलिमेंट का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर प्लस जो सेकेंड है एलिमेंट पेयर का, उनकी डिफरेंस का स्क्वायर, के चाहे हम लोग x2 - x1 करें, x1 - x2 करें, दोनों बात सेम ही है। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये होते हैं आपके डिस्टेंस फार्मूला, ओके। और ये ध्यान देना आप लोग, जो यहाँ पर ये आपने सिस्टम देखा, ये सिस्टम, ये पेयर जो दिख रहा है इसका मतलब हम लोग इसको बोलते हैं जो 2D प्लेन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 2D, सेकेंड डायमेंशनल। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के हम लोग लेंथ के साथ साथ अगर उसके हाइट की भी बात करने लगे तो वहाँ आता है आपका 2D। और 3D कहाँ आता है, जहाँ पर आपको लेंथ प्लस हाइट के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट के विड्थ की भी बात करने लगो, वहाँ पे आता है आपका 3D। जैसे मान लीजिए आपको कोई सर्कल है, सिलेंडर है, सिलेंडर को आपने यहाँ तक रिप्लेस किया, तो इसकी लेंथ है, ये हाइट है, कैसे रिप्लेस हो रही है दिख रहा ना यहाँ पर, लेकिन इसकी विड्थ पता नहीं चल पा रही, सिर्फ हाइट और लेंथ की बात हो पा रही है, तो इसलिए 2D प्लेन ही आता है। सॉरी, ये है। जैसे अब देखो कैसे अप्लाई होता है, समझ लो आप लोग। ये आपके 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को हम इधर कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर, दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए आप सामने यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया 1, 2, और दूसरा हमने पॉइंट ले लिया 3, 4। 2 पॉइंट है PQ, इसको बोल देते हैं P, ये आपका है Q, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, ये जो होगा पहला इसने कहा x1, y1 की वैल्यू हो गई, तो आपका x1 ये हो गया आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसकी, डिस्टेंस ऑफ PQ आपको लिखना पड़ेगा √x2 - x1, मतलब पेयर के पहले एलिमेंट का डिफरेंस, मतलब यहाँ क्या करेंगे 3 - 1 का स्क्वायर करते हैं, प्लस फिर सेकेंड पेयर का डिफरेंस 4 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कर दो बंद। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस
4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, तो कितना आ गया आपका √8 यूनिट। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी ये पी क्यू की डिस्टेंस आ रही है, इस तरह से आपको अप्लाई करने हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट बचता है आपका कोलिनियर। जो लोग स्टूडेंट पढ़े होंगे कुछ उनको क्लियर हो रहा होगा, और जो नहीं पढ़े वो भी ध्यान से चले, सारे बातें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है आपका कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या होती है कि जैसे जब ये बात की जाए कोलिनियर मतलब लीनियर मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे जो लोग 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट की बात करेंगे, तीनों पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे लाइज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये आपका ए है, अगर इससे मान लीजिए हमारे पास बोल दें एक पॉइंट कोई ए है, एक कोई पॉइंट आपका बी है, एक कोई पॉइंट सी है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाइज करें। अब देखो अगर यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन पास कराएं, ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पास कराते हैं, इसको हटा दो इस तरह से, तो देख पा रहे हैं आप लोग ये तो पास और स्ट्रेट, लेकिन बच्चों बी आपका इस लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है, तो इसलिए तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं होंगे। लेकिन तो कोलिनियर कब होते हैं जब ये बी वाला भी इस लाइन पे कहीं आ जाए ना, इस पे क्या हो ये इस पे कहीं आ जाए, तो हम बोलते हैं ए बी सी हमारे पास क्या है कोलिनियर है। शुरू कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ दिया गया है कि व्हेन 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन, मतलब एक लाइन पर, देन दे कॉल्ड ए कोलिनियर पॉइंट। सपोज ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, देन द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, इसको रट लेना, इससे फिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या दे बच्चों कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए, मतलब इस पूरे की डिस्टेंस ए सी की, इससे इस फार्मूले से आप ब्रेक करके लिख सकते हो कि ए बी की डिस्टेंस प्लस लिख दो बी सी की डिस्टेंस की, तुम लोग बोल दें क्या हो जाएगा ये आपका कोलिनियर पॉइंट है। ये सेम फॉलो होगा जैसे इस केस में, मतलब बी जो सी जो आ रहा है मिड हो रहा है, बी लास्ट में जा रहा है, बस यही दिया गया यहाँ पर। तो कोलिनियरिटी कुछ पास में आई कब होते हैं आपके 3 पॉइंट कोलिनियर अगर उनके फर्स्ट और लास्ट का डिस्टेंस उनके सम में लिखा जा सके तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, यहाँ देखो आप लोग कि यहाँ दिया गया है ये सेक्शन फार्मूला कि जो है अगर क्या बच्चों कि इन सेक्शन फार्मूला भी फाइंड ए कोऑर्डिनेट, हम लोग फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इंटरनली इन ए गिवन रेशियो। ठीक है, इससे हमारे पास कोई लाइन दी जाए, ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए, इसका एंडिंग पॉइंट बी है, इसको कोई एक लाइन पास कर रही है सी वाली लाइन, तो जो इस सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा यही हमें निकालना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है कि x1, y1 एक पॉइंट है, एक b पॉइंट x2, y2, इससे लाइन पास हुई ए बी, तो इसको एक पॉइंट p है जो m रेशियो n में, मान लीजिए जो है m हो गया ये हो गया n, तो यहाँ m1, m2 दिए हैं बस। इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन। यहाँ दिख रहा है इंटरनली रेशियो, इफ ए लाइन, मान लीजिए कोई लाइन ए बी है, कोई इसको पॉइंट डिवाइड करता है इंटरनली इस तरह से m1 रेशियो m2 में, उसको कोऑर्डिनेट कितना होता है इस p वाले का, इसका है बच्चों आप लोग m1 इंटू x2, m1 इंटू x2, ठीक है, प्लस फिर m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2, फिर कॉमन लगाते हैं यहाँ पर m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट जो p का आपका मिलता है। कि ऐसे
सेम है द पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट इक्वली। अगर मान लो m1 m2 जो है इक्वल हो गए तो यहाँ से क्या मिलता है x1 x2 बाई टू कमा y1 प्लस y2 बाई, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है एक, ठीक है, इसका बोला इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो जो पहला है पेयर x1 x2 को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, इससे y1 प्लस y2 को 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको जो पेयर आएगा ये आपका मिड पॉइंट वाला आ जाएगा इस ए बी का, कि तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये होगा आपका इंटरनली जो है सेक्शन फार्मूला का। ओके, ऐसे बच्चों एक्सटर्नली आता है तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लस में हो जाता है माइनस, बस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा एक्सटर्नली के केस में। तो जब आगे आएगा तो उसको बता देंगे, अभी इतना जान लो कि सेम है बट वहाँ हो जाता है माइनस बस। ओके, तो ये रहा आपकी थ्योरी जो कि सारे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। मैंने बताया कार्टेशियन प्लेन क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, कैसे उसमें एलिमेंट नंबर दिखते हैं, फिर आपको कोऑर्डिनेट बताया क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होती है ये बताया, ठीक है, जहाँ एक्स को हम लोग बोलते हैं सब वाई क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। इस डिस्टेंस बता कैसे निकालते हैं, कोलिनियरिटी क्या होती है, सेक्शन फार्मूला आपने देखा, देन आपने देखा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, तो आई होप कि ये सारे आपको बात समझ आ गए, नहीं आ गए तो आप लोग फिर से बैक होकर देखना कि आपके बोर्ड सर पे है आपके। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैसे देखो फाइंड करते हैं, क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विल बी। आपके जो क्वेश्चन है ये शायद 24 में पूछा गया है, किसमें 2024 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी ये। तो देखो यहाँ एक पॉइंट मान लो ए मान लेते हैं, हमको दिया गया है, लेट ए बराबर, ठीक है, कितना दिया है 2,3, और सोचो हमने बी मान लिया एंड बी बराबर यहाँ मान लेते हैं हम लोग कितना, अगला पॉइंट जो आपको दिया है 4,1। तो हमें निकालें डिस्टेंस और हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला ई वी जो आता है ये हो जाता है अंडर रूट, अब क्या बताता है ये x1 हो गया, ये आपका y1, यहाँ x2 इसको बोलेंगे y2। यहाँ क्या होता है x2 माइनस x1, पहले पेयर बना, पेयर के पहले एलिमेंट करेंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे बच्चों जो पेयर का नेक्स्ट एलिमेंट है सेकंड कर दो सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा आपको 4 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 2, फिर 2 करना है स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस 3 यहाँ कितना जाएगा -2, इसका करना है स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ अगेन आपको 4 मतलब कितना जाएगा आपको चाहिए हो जाएगा √8 यूनिट्स, यूनिट मतलब जो भी सेंटीमीटर मीटर हो। तो भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, इसको थोड़ा और करते हैं ब्रेक, देखो कैसे करें। 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं 4 इंटू 2, तो आप लोग जानते हो इसे कहीं लिखा हो √AB, तो किसमें ब्रेक होता है ये √A इंटू आपका √B में होता है ब्रेक, तो यहाँ जाएगा √4 इंटू बच्चों हो जाएगा √2, √4 की वैल्यू 2 यूनिट्स। तो ये रहा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगर राय है आपको समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें सारे लोग, ठीक है, अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके। तो बात को समझ में कैसे अप्लाई करना, जो भी बताया था जस्ट आपके ऊपर किधर है ये वाला था, और इस पर एग्जाम भी करवाया था, और ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे सेम जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो इसको करते हैं हम लोग, इसको बाद में करते हैं। क्या दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी एज शोन इन दी फी डायग्राम विल बी। जो पॉइंट पी दिख रहा है इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट क्वेश्चन है। तो अभी हमने कहा जो भी दिखते हैं सबसे पहले हमें एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स कितने पॉइंट चल रहा है, देखो यहाँ 0 1 2 द एक्स चल रहा है 2 पॉइंट तक, फिर ये 0 के नीचे आ रहे हैं वाई डैश पे, नेगेटिव पॉइंट हो गया, कहाँ जा रही लैंड कर रही है -3 पे, तो यहाँ आ गया आपका
माइनस आपका आ गया 3। तो पेयर कहीं दिख रहा है? 2 माइनस 3 बिल्कुल दिख रहा है। पहला वाला आप में हो गया करेक्ट ऑप्शन। और ऐसे अगला क्वेश्चन जो आपके सामने ये कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द वाई एक्सिस विल बी। ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस विल बी। तो पहले तो एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट उठा ले रहे हैं कि हमारे पास है ये हो गया आपका टर्म। तो इसको हम लोग बोल देंगे कौन सा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई पॉजिटिव हो गया, ये आपका वाई नेगेटिव। यहाँ बीच में कौन सा आ गया आपका ओरिजिन, जिसको हम 0 से नोट करते हैं। इसके पेड़ कैसे दिखते हैं आपको 0,0 दिखते हैं। तो डिस्टेंस से पॉइंट को ये आपका दिया है 7,3, मतलब x, y दोनों पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x पे चलना आपको 7 यूनिट, y पे चलना है 3 यूनिट। मतलब यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 फिर 6 फिर आपका 7। यहाँ है 7, यहाँ 1 2 3 4 5। तो हमें जाना है यहाँ पर, मतलब ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको ये वाला पॉइंट, ये कितना आपका 7,3 है। तो हमें डिस्टेंस का फाइंड करना कहाँ पर, फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी। तो वाई एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस जो ये पॉइंट कितना आएगा ये बताना है आपको। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखो ये वाई एक्सिस है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ समझो ये आपका कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो वाई एक्सिस से कितना दूरी है, ये तो बनी कि वाई एक्सिस ये कितनी दूरी दिख रही है आपको 7 के बराबर है। तो आपका यहाँ जाएगा 7 यूनिट। ओके, ये बच्चों आपको सारा रहा क्लियर यहाँ से ऑप्शन। तो आज के जो इस क्वेश्चन में इतना ही। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे निकाला था ये बताया, कुछ एग्जाम्पल है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे उसमें और सारे आपको मिलेंगे एग्जाम्पल। तो देख लिए, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी अपडेट आए बोर्ड से रिलेटेड आपको अपलोड करें क्वेश्चन हर चैप्टर का आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।